हरे कृष्णा। एक बार की बात है, जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति जो कि अपना गुजारा जंगल में सूखी लकड़ियों को बीन के चुन के करता था और उसे मार्केट में बेच के और फिर उससे अपना भरण पोषण करता था। एक बार किसी व्यक्ति ने उसे कुल्हाड़ी दे दी और उसे बोला कि इस कुल्हाड़ी के माध्यम से तुम सूखे पेड़ों को काट सकते हो और ज़्यादा मात्रा में लकड़ियों को इकट्ठा करके शहर बेच सकते हो, तो तुम्हारी आमदनी अच्छी हो जाएगी और घर की स्थिति और भी सुधर जाएगी। वह व्यक्ति प्रसन्न होकर उसने बहुत ही मेहनत करके ढेर सारी लकड़ियाँ काटी और उसने बाजार में जाकर उसको बेच दिया और प्रतिदिन अब वो इस प्रकार से वो धन अर्जित करने लगा और बहुत मेहनत करता और जो है बाजार में बेच आता और इस प्रकार से जो है वो जो धन मिलता उसे इकट्ठा कर लेता। तो ऐसा करीब महीने डेढ़ महीने बीत जाने के बाद उसने नोटिस किया कि पिछले कुछ दिनों से यद्यपि वो मेहनत तो उतना ही कर रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो उतना नहीं आ रहा है। लकड़ियाँ भी कम हो रही हैं, कम दामों में बिक रही हैं और पहले जितने पैसे उसे प्राप्त होते थे उसे उतने पैसे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज़ को जो है वो बहुत ही उदास होके और बैठ के ऐसा सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसी समय उसी रास्ते से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहे थे। उन्होंने उसको उदास देखकर उसे पूछा कि भाई तुम क्यों उदास हो। तो उस व्यक्ति ने अपना प्रॉब्लम बताया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इस कुल्हाड़ी से उतना ही मेहनत करता हूँ, उतना ही समय देता हूँ, फिर भी मुझे जो है वो उतना रिजल्ट या उतना आउटपुट नहीं प्राप्त होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। तो वो व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि आप मुझे वो कुल्हाड़ी दिखाइए। और वो कुल्हाड़ी जब वो व्यक्ति के सामने लेकर आते हैं तो उनको एक शिला पर उस कुल्हाड़ी को शार्प करने का तरीका बताते हैं और जब उस कुल्हाड़ी को शार्प करने का और बोलते हैं अब तुम इस कुल्हाड़ी को ले जाना और देखना तुम वापस से जो है वो उतना ही धन अर्जित कर सकोगे। और उन्होंने उसको बताया कि देखो एक्चुअली ये जो डिवाइस है जो तुम्हें मिला है, इसको समय समय पे इसका जो है वो केयर करना होता है, समय समय पे इसको जो है वो इसकी धार को तेज करना होता है, तब तुम इससे पूरा लाभ ले सकते हो। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में जो है वो कई एक प्रकार के जो हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, हमें जो जीवन मिला है, इससे हम कई एक प्रकार के फायदे लेते हैं। लेकिन वास्तव में क्या हम इसकी रखवाली या इसका जो है सुरक्षा उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमें बताया गया है। ऐसा बताया गया है भगवद गीता के महात्म्य में कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदम अवापनोति भय शोकादि वर्जितः। कि अगर कोई प्रतिदिन भगवद गीता को पढ़ता है तो उससे उसको क्या लाभ होगा। बताते हैं कि वो सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। और क्या बताते हैं, प्रयतः पुमान, वो पुण्य हो जाएगा। देखिए अभी के समय में हमारे कार्यकलाप इतने दूषित हैं और समाज ही इतना दूषित हो चुका है कि अभी के समय में कोई पुण्य कार्य करना बहुत ही कठिन है और शायद ही हम में से कोई लोग ऐसा कोई पुण्य कार्य करते होंगे। और अगर हम कोई पुण्य कार्य करते भी हैं उसके ऊपर भी जो मोटिवेशन होता है वो कोई ना कोई स्वार्थ होता है। तो इस प्रकार से वो पुण्य का जो प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर हम भगवद गीता को प्रतिदिन पढ़ते हैं तो बता रहे हैं क्या कि यह पठेत प्रयतः पुमान, वो क्या है, वो पुण्य अर्जित कर सकता है और उसका जो अगला जीवन है वो क्या होगा, आध्यात्मिक होगा। देखिए हम अपने जीवन में कई तरह से सुरक्षा करते हैं अपने जीवन में, कि जैसे LIC इंश्योरेंस को लेकर, है कि नहीं। लेकिन वास्तव में LIC इंश्योरेंस जो है हमारे गुजरने के बाद हमारे परिवार वालों को कुछ फायदा दे सकता है, हमें कोई फायदा नहीं दे सकता। लेकिन भगवद गीता के महात्म्य में ऐसा बताया गया है कि अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमारा अगला जीवन भी आध्यात्मिक होगा। ये जीवन तो पुण्यवान होगा ही होगा, अगला जीवन भी आध्यात्मिक होगा और हम भगवान कृष्ण के भक्त बनेंगे और हम जो है वो भय और शोक इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो ज्ञान है ये वास्तव में जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है।
तो इस जिस प्रकार से जो लकड़हारा था वो उसको शिक्षा मिली कि हमें केवल कुल्हाड़ी का प्रयोग यूज नहीं करना है बल्कि इसका केयर भी करना है, उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में केवल जो है वो हमारा समय या हमारा जो बुद्धि मन शरीर है ना, इसको केवल धन अर्जित करने में या विद्या अर्जित करने में न लगाना है, अपितु हमको इसको भगवान ने जो भगवद गीता दिया है इसको अध्ययन करने में भी अगर हम लगाएं और उसके माध्यम से हम कुछ पुण्य अर्जित करें तो हमारा जीवन और भी बेहतर हो सकता है। हरे कृष्णा।